नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सुहर्ष शाहदेव में। मैं हूं सुहर्ष शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड की राजनीति के बारे में और झारखंड सरकार के बारे में। जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक, 1 दर्जन से अधिक विधायक हैं, ये लगातार अपने पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ, पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ भी ये लगातार अब खुलकर उनका विरोध कर रहे हैं और मीडिया पे भी बयान दे रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी उनका विरोध कर रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी जो हेमंत सोरेन जी की सरकार जो कांग्रेस नाम की बैसाखी पर चल रही है, कांग्रेस के सहारे चल रही है, यानी कि कांग्रेस अगर हट जाए तो ये सरकार 1 मिनट में गिर जाए। इतना होने के बावजूद भी हेमंत सोरेन जी तनिक भी नहीं घबरा रहे हैं, तनिक भी दबाव में नहीं आ रहे हैं। तो कारण क्या है दोस्तों? क्या इस पर हेमंत सोरेन जी को मालूम है कि अगर ये विधायक टूटकर अलग भी हो जाएंगे तो भी मेरी सरकार बनी रहेगी? क्योंकि सरकार बनाने के लिए जो सबसे प्रबल दावेदार है वो भाजपा है और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व यानी कि मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, नड्डा जी हो, इन नेताओं ने तनिक भी झारखंड में सरकार बनाने के लिए अभी रुचि नहीं ले रहे हैं। तो आखिर रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं? हेमंत सोरेन दबाव में क्यों नहीं आ रहे हैं? और कांग्रेस के भी ये विधायक टूटकर एक अलग गुट क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हम इन्हीं सब चंद मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस चैनल में लगातार बने हुए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों हम लोग देखे हैं भी कि जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक पार्टी से नाराज़ हैं, सरकार से नाराज़ हैं, और ये अब मीडिया में भी ये खुलकर उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ये अपने दिल्ली के आलाकमान नेताओं से जाकर के मिल रहे हैं, सरकार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, संगठन के खिलाफ लगातार ये शिकायतें कर रहे हैं। और ये कभी न कभी ऐसा लग रहा है कि ये विधायक बहुत जल्द इनसे टूट करके दर्जन भर विधायक टूट करके कहीं भाजपा के समर्थन में सरकार न बना ले। लेकिन भाजपा की भी केंद्रीय नेतृत्व है, इनको कोई तरजीह नहीं दे रही है। मुझे लगता है दोस्तों कि भाजपा अभी जो यहाँ पर सरकार बनाने को लेकर के जिस प्रकार से टूट फूट के यहाँ पर एक अंतर्कलह चल रहा है, इस कलह में भाजपा नहीं पड़ना चाहती है। भाजपा अच्छी तरह से जानती है कि हेमंत सोरेन जी की सरकार जितनी देर तक चलेगी, जितनी लंबी चलेगी, उतना ही ये खाई में डूबती जाएगी, उतना ही ये बदनाम होगी। लोगों के बीच में इनकी ख्याति की उतनी ही बदनामी होगी। ये दोबारा सत्ता में फिर कभी हेमंत सोरेन जी नहीं आ सकते हैं। इनको लेकर के भाजपा को अच्छी तरह से इसका आभास है। जिस प्रकार से दोस्तों लोगों में एक चर्चा का विषय है कि हेमंत सोरेन सरकार को जिस उम्मीद के साथ लोगों ने यहाँ पर लाया था, जो बड़े बड़े सपने हेमंत सोरेन सरकार ने अपने चुनावी वादों में, घोषणा पत्र में किया था या दिखाया था सपना, उस सपनों को हेमंत सोरेन जी धरातल पर उतारने के लिए कतई राजी नहीं हैं, या एक भी अपने वादे को धरातल पर नहीं उतार पाए हैं। जहां उन्होंने सबसे पहले वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो पहली ही बैठक में 1932 लागू करेंगे। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के जो स्थानीय नीति है उसको हम बदल देंगे और नई स्थानीय नीति लाएंगे और 1932 का होगा। आज तक उस पर एक भी बार हेमंत सोरेन जी की सरकार किसी कैबिनेट में उसकी चर्चा तक नहीं की है। जो आदिवासी मूलवासी जो झारखंड के निवासी हैं उनमें पहले एक उम्मीद थी कि अगर हेमंत सोरेन जी आएंगे तो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए कुछ करेंगे। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए जो हक हुकूक है, जो यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों की नौकरी को दूसरे राज्य की जनता ले जा रहे हैं, उन सबसे इनको निजात दिलाएंगे, उनको लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन जी इस ओर एक भी कदम नहीं बढ़ पाए हैं। अब लोगों में विश्वास हो गया है कि हेमंत सोरेन जी सरकार जो कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। वहीं जब यहाँ के बेरोजगार युवक युवती जिस प्रकार से हेमंत सोरेन सरकार पे भरोसा किया था और हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि 5 लाख नौकरी, अब वो प्रत्येक महीना था या साल में था, इसकी घोषणा नहीं थी कि मान लीजिए प्रत्येक साल ही 5 लाख नौकरी देने की वादा किया था, लेकिन अभी तक एक भी नौकरी नहीं दी गई है दोस्तों। उनके हेमंत 1.5 साल हो गया है, इस 1.5 साल के कार्यकाल में अभी एक भी वैकेंसी नहीं निकाला गया है। वैकेंसी अगर निकाला भी गया है तो उसके लिए कोई भी नियुक्ति नहीं हो पाई है दोस्तों।
वहीं किसानों को लेकर के वादे उसको भी निभा नहीं पाई है, वहीं पारा शिक्षक के मामलों को लेकर के उसमें भी हेमंत सोरेन फेल हो गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं राज्य की जनता हेमंत सोरेन सरकार से स्वयं खफा हो रही है, स्वयं नाराज हो रहे हैं। अब इसको बदलने के लिए वो आंदोलनरत है, सड़क पर उतर चुके हैं। और ऐसी स्थिति में भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि वो सत्ता संभाले और सारा बदनामी का ठीकरा भाजपा पर पड़े और भाजपा फिर 2024 में जब चुनाव होगा उस चुनाव में फिर से वो सत्ता से दूर हो जाए। इसलिए भाजपा यह नहीं चाहती है, वो चाहती है कि हेमंत सोरेन सरकार अपने वादे को निभाए। अगर वादे को निभाती है तो भी जाएगी, नहीं निभाएगी तो भी जाएगी। तो वही दोस्तों, अगर हम बात करें कांग्रेस के, तो कांग्रेस के जो विधायक अब इस पर दबाव डाल रहे कई दिनों से, अब तो राजद के नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत सोरेन पर दबाव डालने की शुरुआत कर दी। उन्होंने भी मांग की है कि नगर निगम जो निगम है, बोर्ड है या विश्व स्तरीय कार्यान्वयन समिति जो है उसका गठन जल्द से जल्द कर लिया जाए और राजद को भी उसमें उनका हक दिया जाए। अब राजद भी मुखर होकर हेमंत सोरेन सरकार की विरोध में उतर चुकी है दोस्तों। इसका मतलब साफ है, चाहे कांग्रेस के विधायक हो चाहे राजद दल हो, ये दोनों ही अब हेमंत सोरेन सरकार से नाखुश है और इस चीज़ को भाजपा अच्छी तरह से समझ रही है, इसलिए सरकार को गिराना अभी नहीं चाहती है। दूसरी बात दोस्तों, जो कांग्रेस के जो 12-13 विधायक हैं, जिस प्रकार से वो नाराज है, वो भाजपा के एक इशारे की ज़रूरत है उनको। वो भाजपा की तरफ से कोई इशारा खोज रहे हैं कि भाजपा उनको एक इशारा करे और वो इस कांग्रेस से अलग होकर एक अलग गुट बनाए और अलग गुट बना करके भाजपा के नेतृत्व में या भाजपा के समर्थन में यहां पर नई सरकार का गठन किया जाए। इसको लेकर के वे आंदोलनरत हैं और उसका सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हेमंत सोरेन जी इन विधायकों के दबाव में नहीं आ रहे हैं। कारण है दोस्तों, हेमंत सोरेन जी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस का झारखंड में या पूरे देश में जिस प्रकार से गति हुई है या हरास हुई है, कांग्रेस कभी मजबूत नहीं है या कांग्रेस आगे चल करके भी बहुत बड़ा सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नहीं बन सकती है। हेमंत सोरेन को यह भी मालूम है दोस्तों कि अगली बार 2024 के चुनाव में वो पुनः नहीं आएंगे, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि दबाव में, कांग्रेस के दबाव में नहीं आना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आज अगर वो कांग्रेस के दबाव में आ जाएंगे तो आने वाला विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव में हो, कांग्रेस बहुत ज़्यादा दबाव डालेगी। कांग्रेस उस पर हो सकता है 50-50% सीटों पर लड़ने के दावा करेगी, तो वही लोकसभा में भी कांग्रेस कहेगी कि आपको 1 देंगे, 2 देंगे, सारा का सारा हम लड़ेंगे। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी को अच्छी तरह से मालूम है कि आज अगर कांग्रेस के दबाव में हम आ जाएंगे तो आगे चल करके हम हमेशा कांग्रेस के दबाव में ही राजनीति कर पाएंगे। हेमंत सोरेन जी कतई यह नहीं चाहते हैं कि वो कांग्रेस को यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने दे। वो जानते हैं कि कांग्रेस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही नुकसान पहुंचाएगी। और हेमंत सोरेन जी अपने 2024 के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, वो कभी नहीं चाहते कि कांग्रेस को हम वो मौका दें। इसलिए वो कांग्रेस से डर नहीं रहे हैं, बल्कि वो जानते हैं कि अगर ये विधायक अलग हट भी जाएंगे तो भी अगर भाजपा सरकार बनाना नहीं चाहेगी तो ये विधायक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर ये 12 विधायक अलग हट भी जाएं तो अभी वर्तमान में दोस्तों कांग्रेस के साथ जमुई से जो सरकार चल रही है इसमें 49 विधायकों का इनका समर्थन प्राप्त है। अगर ये 12 विधायक घट जाते हैं तो फिर भी जेएमएम के पास में उनका 30 विधायक और कांग्रेस के 36 विधायक, आरजेडी के 37 विधायक रहेंगे। भाजपा के पास 26 और 2 आपके आजसू की यानी कि 28, 4 आपके निर्दलीय हैं, जो हो सकता है कांग्रेस की भी जेएमएम के साथ जा सकते हैं, भाजपा के साथ भी जा सकते हैं, उनका कहना मुश्किल है। अगर हो सकता है वो वॉकआउट कर जाएंगे, मतदान में भाग भी ना ले। इस हालत में भाजपा के पास मात्र 28 विधायक ही बचते हैं और जेएमएम के पास 37 विधायक। इस हालात में कांग्रेस की सरकार या जेएमएम की सरकार बच जाएगी तो सिर्फ हेमंत सोरेन, भाजपा को यहाँ बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हेमंत सोरेन जी अच्छी तरीके से जानते हैं इस चीज़ को कि भाजपा अगर इन विरोधी गुट को लेकर के भी सरकार बनाएगी तो स्वयं भाजपा 5 साल अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये विधायक जब आज हेमंत सोरेन जी का विरोध कर सकते हैं तो कल भाजपा का भी विरोध कर सकते हैं। दूसरी उपाय यहाँ पर यह है दोस्तों कि भाजपा अगर चाहे तो इन विधायकों के एक गुट बना करके आजसू विधायक और निर्दलीय विधायकों को मिला करके
इनको एक गुट बना करके सत्ता संभालने का मौका दे सकती है और उनका ये समर्थन कर सकती है। बाहर से सत्ता में ये शामिल नहीं हो सकती है और इनको कह सकती है कि आप लोग सरकार बनाएं, आपको हम समर्थन देंगे। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं अगर भाजपा ऐसे करती है तो फिर से एक बार मधु कोड़ा जी का उत्पन्न यहाँ पर होगा, यानी कि निर्दलीय अलग गुट बना करके ये फिर से मुख्यमंत्री होंगे और 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस पे कहीं ना कहीं भाजपा की बदनामी भी हो सकती है दोस्तों। इसलिए भाजपा चाहती है कि कांग्रेस के अगर 12 विधायक टूटते हैं तो जेएमएम के भी कुछ विधायक टूटना चाहिए। अगर जेएमएम के भी कुछ विधायक टूटते हैं, उनके भी अगर 5-6 विधायक टूट जाते हैं, तब जाकर के इस सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है, गिराया जा सकता है। लेकिन भाजपा चाहती है कि यह सरकार अपने करतूतों के आधार पर गिरे। भाजपा इस पर कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहती है, कोई भी बदनामी अपने दामन में नहीं लगाना चाहती है दोस्तों, जिसका नतीजा है कि हेमंत सोरेन सरकार अभी बची हुई है और कांग्रेस के इतना विरोध के बावजूद भी वो दब नहीं रही है, डर नहीं रही है, दबाव में भी नहीं आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों यही आज के बारे में जानकारी थी। इसके बारे में जो भी और कुछ डेवलपमेंट होगा उसको मैं वीडियो लेकर आप लोग तक ज़रूर आऊँगा। अभी बंधु तिर्की जी और प्रदीप यादव जी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं, ये वापस नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि बंधु तिर्की प्रदीप यादव कोई ऐरा गहरा नेता नहीं हैं। ये कांग्रेस के उन नेताओं में से नहीं है कि जाके वहाँ जी हुजरी करेंगे या दरबारी लगाएंगे। ये अगर मिलने गए हैं तो मिल करके ही आएंगे। अगर मुझे लगता है ये मिल नहीं पाएंगे तो मुझे लगता है ये अपना इस्तीफा सौंप कर आएंगे दोस्तों। देखते हैं दोस्तों ये क्या निर्णय लेते हैं। अगर इसकी जानकारी मुझे मिलती है तो मैं उसका वीडियो लेकर आप लोग ज़रूर आऊँगा। तब तक दोस्तों अगर ये वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।